अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, मुल्क में कोविड-19 के बायस पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स के हवाले से ऑन एंड ऑफ क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं पेट्रोलियम की प्राइसेस के हवाले से, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर जो असरात मुरतब हुए हैं उससे पेट्रोल की प्रोडक्ट्स जो हैं उसके हवाले से बहुत ज़्यादा अहम कंसर्न है। प्राइसेस के हवाले से कंसर्न ऑन एंड ऑफ रेज होता तो रहा, लेकिन फाइनली वफाक ने जो है इसके ऊपर नोटिस ले लिया है। तहकीकाती टीम जो है वो अनाउंस हो गई है, उन्होंने इसके ऊपर जो है कार्रवाई करनी है। अभी इट्स टू अर्ली टू पुट ऑन एलिगेशंस ऑन समवन, लेकिन 3 कंपनीज के हवाले से कुछ कंसर्न्स रेज किए गए, उनके हवाले से जो है काम हो रहा है। इसके ऊपर फर्दर डिटेल्स जो आएंगी वो आपके सामने होंगी। इसके साथ साथ जीडीपी के हवाले से भी बातचीत हो रही है कि 3,000 अरब का जो है नुकसान हो चुका है। ये एक स्पेशल रिपोर्ट सामने आई है, क्योंकि जो कोविड-19 की वजह से ग्लोबली जो एक लॉकडाउन हुआ, पाकिस्तान की स्पेसिफिक रिपोर्ट कहती है कि पर डे जो लॉस हमें हुआ है उसका अब तक हमारे ऊपर 3,000 अरब का नुकसान हो चुका है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, करंटली क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आगे इसके फर्दर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बजट के इसके ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, और फर्दर और ओवरऑल या ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में ये इकॉनमी के ऊपर कैसे असरअंदाज हो सकता है। शहबाज शरीफ के हवाले से अगर बात करें तो वो कोविड-19 के हवाले से काफ़ी ज़्यादा उनके कंसर्न्स थे। जब नैब की टीम के सामने वो नहीं पेश हो रहे थे, वो ये कह रहे थे कि उनको कोरोना लग जाएगा, वो नहीं अपनी जो है उनके सामने हाजिर हो रहे। लेकिन जो उनके कारकुन थे, सियासी कारकुन, उन्होंने सामने सबके सामने SOPs जिस तरह वॉयलेट की वो भी हमारे सामने है। फाइनली वो कोविड-19 पॉजिटिव हैं। बहुत तेज़ी से पॉलिटिशियंस बैक टू बैक जो है उनको कोरोना होता जा रहा है। मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एशिया में जो है पाकिस्तान सबसे टॉप पर आ गया है। बहुत खतरनाक है ये हमारे मुल्क के लिए। साथ ही साथ भारत जो है उसने वुहान को भी क्रॉस कर दिया, इतने ज्यादा केसेस हैं। डिटेल में बात करेंगे इन्हीं मौजूद के ऊपर। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इरफानुल्लाह नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमारे साथ मौजूद है मियां तारिक जावेद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद है राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप सबको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। इरफानुल्लाह नियाजी साहब, सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से कि लोगों का कंसर्न है क्योंकि लॉकडाउन का एक सिनेरियो डिफरेंट, लेकिन साथ में पेट्रोल की प्राइसेस डिक्रीज होना, लेकिन इतना ज़्यादा आवाम को वो अवेल नहीं कर सकी, इसको यूटिलाइज नहीं कर सकी इस सिचुएशन को। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पेट्रोलियम ज़्यादा बात है तो एशिया में मतलब जितनी भी उस कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा सस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में हुआ, और ये इनिशिएटिव इमरान खान ने लिया। लोगों को एकदम से इतना सस्ता पेट्रोल डीजल हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ, कल एक पेट्रोल पंप पे लोगों ने, शेल का पंप था, मैं नाम भी ले लेता हूँ, छापा मारा जी पेट्रोल नहीं है, उसके टैंक फुल भरे पड़े हैं। आज सोशल मीडिया पे रूमर्स उठे हैं कि केमाड़ी पे बहुत लोगों ने लाखों लीटर पेट्रोल जो है ना जखीरा करके छुपा लिया है। तो ये तो सारा हमारा आवाम का कसूर है। मैं ये समझता हूँ कि आवाम को अब चाहिए कि इन जैसे लोगों को जो ये भी एक हम आवाम भी तो माफिया हो गए कि ओवरऑल लोगों को रिलीफ, लोग मर रहे हैं कोरोना से, अगर गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है उनको तो आवाम उसको छुपा रही है कि लोगों को पेट्रोल ना मिले। सिर्फ पूरे पाकिस्तान में PSO को तो ये रेगुलेट करना किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? ये रेगुलेट करना गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, लेकिन अब पता नहीं चलता ना, हर किसी ने अपने पेट्रोल पंप्स पे भर के रखा हुआ है और प्रेशर दे रहे हैं कि गवर्नमेंट रेट को रिवाइज करे और रेट बढ़ाए। मैं कहता हूँ जैसे ही अगर गवर्नमेंट खुदा ना खासा रेट बढ़ा देती है, सारे पेट्रोल पंप में पेट्रोल आ जाएगा कि उनको लाखों रुपए जो उन्होंने जखीरा कर लिया है, वही जखीरा अंदोजी, और पता नहीं इनको क्या है, अपने मुल्क में लोग रहते हैं, अपने मुल्क की आवाम का नहीं सोचते हैं। आवाम ख्वार हो रही है ना, इसमें तकलीफ गरीब आवाम को है, मोटरसाइकिलों वाले लाइनों में खड़े। लेकिन कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर क्यों सोल्यूशन नहीं बनाया गया कि मसनूई बहरान चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी डोमेन में हो, उस पर काबू पाया जा सके? क्या ये पिछले सालों की प्रैक्टिस नहीं रही इसलिए हमें ये सामना करना पड़ रहा है, या इसकी कोई और वजह है? वजह सिर्फ माफियाज हैं जो इस गवर्नमेंट को कमजोर करना चाहते हैं, और कोई वजह नहीं है। इनके सारे जगह जगह लिंक्स है हर तरह से। जैसे अब एक इमरान खान कहाँ फाइट करे, उस पे तो उसने तो कह दिया कि अगर ओगरा में अगर इसमें इन्वॉल्व हुई तो उनकी खैर नहीं है। क्लियर इस्तार से इमरान खान ने दे दिया, वो अपनी खैर बनाए। अब इसी तरह आपके सामने ये सारा कुछ, इससे पहले भी पेट्रोल सस्ता होता था, लेकिन थोड़ा मतलब लोगों को उम्मीद नहीं थी कितना एकदम से, मतलब पिछले महीने इमरान खान ने पेट्रोल कम किया तो इस महीने फिर कम कर देंगे, 7 रुपए 8 रुपए फिर कम, 74 रुपीज। लोगों की यकीन करें खुशियों से जब पेट्रोल
पेट्रोल डलाते हैं, मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाता हूँ तो जब एक सुई ऊपर जाती है उसकी तो एक खुशी दिल को होती है कि यार इतना सस्ता हमारे मुल्क में पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन ये जो माफियाज बैठे हुए हैं ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क आगे तरक्की करे, और मैं समझता हूं इनको पकड़ना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा इनको देनी चाहिए। ठीक है मियां तारिक साहब, आपका क्या इसके ऊपर एनालिसिस है? आप क्या कहते हैं कि मसनूई बहरान की क्या वजूहात होती हैं? क्या ये सिंपली माफियाज हैं जो ये ओवरऑल एक क्रिएट करते हैं इशू, या फिर इसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है? बहुत शुक्रिया अलवीना। इशू ये है कि न्याजी साहब ने बड़े मासूमाना अंदाज में ना जान छुड़ाने की बात की है कि जी माफियाज पे डाल के, और ये शायद न्याजी साहब भी अभी तक हमारी गवर्नमेंट की तरह अभी तक अपोजिशन में ही बैठे हुए, इनको ये नहीं पता कि हम गवर्नमेंट में हैं, और जो गवर्नमेंट होती है ना उसको अपनी रेट कायम करना होती है, और अपनी रेट कायम करने के लिए माफियाज हो या कुछ भी हो फिर उसको सारी चीजों को टैकल करना पड़ता है। रही बात पब्लिक परसेप्शन, जो मैं आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे हैं वो ये है कि अल्लाह के वास्ते खान साहब पेट्रोल हमें महंगा दे दें लेकिन वो अवेलेबल करवा दें कि ताकि अवेलेबल हो, मिलना शुरू हो जाए। आपको पता है बड़ी शाहराहों पर लोग जो हैं गाड़ियां बंद हो गई हैं और खड़े हुए हैं। शहरों में जो इस वक्त सूरत हाल, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें, मेरा नहीं ख्याल कि किसी दौर में सीएनजी के लिए कभी लगती थी, वो मुशर्रफ दौर में, वरना सूरत हाल अब ये हो गई है कि पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। अच्छा, दूसरी बात ये, जहां तक इन्होंने कहा कि माफिया, एक इमरान खान क्या करे, देखिए जी खान साहब का, इमरान खान बिलाशुबा एक टैलेंटेड आदमी है, टैलेंटेड हमारे पॉलिटिशियन है, लेकिन मसला ये कि उनको अपनी टीम जो चॉइस की है, उन्होंने कौन सी टीम की है? वही सारी माफियाज हैं जो हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट में हिस्सा होते थे और जिनके ऊपर खान साहब सारी उम्र चोरी के इल्जाम लगाते रहे, वही माफियाज तो सारे उनके साथ बैठे। एक एग्जांपल देखिए, चीनी हमारे मुल्क में हमारी अपनी प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, 50 रुपए किलो बिक रही थी, खान साहब ने उस पर सब्सिडी दी, वो 70 रुपए किलो हो गई, उस पर नोटिस लिया वो 80 रुपए किलो हो गई, और जब उस पर फोरेंसिक रिपोर्ट आई है तो वो इस वक्त 85 से 90 रुपए किलो बिक रही है। बात ये नोटिस लेने से मसला हल नहीं होगा, इस पे कंक्रीट किस्म के आपको सॉल्यूशंस निकालने होंगे। जो पेट्रोलियम कंपनीज जो इस वक्त जिनका कंक्रीट सॉल्यूशंस क्या इंस्टेंटली एप्लीकेबल हो सकता है या फिर वो टाइम टेकिंग हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, इसलिए कि जिस तरह इन्होंने कहा ना कि पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल मौजूद है, वो दे नहीं रहे, आप उन पेट्रोल पंपों को अपनी तहवील में ले लें। अच्छा। गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले और अपने लोगों को खड़ा करके उनके जरिए पब्लिक को पेट्रोल दे। दूसरी बात, दूसरा काम, लेकिन इसमें डू यू रियली थिंक कि इसमें क्या फेडरल इंटरवीन कर सकता है? फिर क्या कहीं पे ऑटोनॉमी इफेक्ट नहीं होगी प्रोविंस की? ये तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्रोविंस का डोमेन भी आ जाता है ना। प्रोविंस का जो डोमेन है ना वो अपनी जगह पर, बट जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है ना तो फेडरल हर जगह पे इंटरवीन कर सकता है। फेडरल हर जगह पे कानून आपका कहता है ना, तो फिर आपको, अच्छा फिर मसला ये कि एक सूबे में आपकी गवर्नमेंट नहीं है ना, बाकी 3 जगह तो आपकी गवर्नमेंट है, तो आप बाकी जगह तो इंटरवीन कर सकते हैं ना, बाकी जगह तो लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। मसला सिर्फ इतना सा है कि जो एक किसी भी काम करने की एक विल होती है ना, वो अभी तक इनमें विल नहीं नजर आती। अभी मसला ये सिर्फ मीटिंग्स कर लेने से, नई एप्स देने से, नई आइडियाज देने से चीजें नहीं चलती। आपको ग्राउंड रियलिटीज को फेस करना पड़ेगा, आपको ग्राउंड पे आकर पब्लिक को फेस करना पड़ेगा। ये सूरत हाल होगी। मेरा नहीं ख्याल कि अगले कोई अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाए तो पीटीआई जो है बल्दियाती इलेक्शन में कोई ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो चुकी है पूरे। अच्छा ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली कुछ कंपनीज को के हवाले से एक्यूजेशंस भी लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर क्या स्टांस है आपका? बिल्कुल ठीक है आपकी बात। जो कंपनीज इस वक्त अगर पेट्रोलियम मसनूआत सस्ता होने पर नहीं दे रही, आप उनको बैन कर दें। आपकी अपनी कंपनियां मौजूद है ना, पीएसओ आपके पास मौजूद है, आप पीएसओ के थ्रू आप पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट करवाएं। और फिर दूसरी बात ये कि अगर कोई पंप, किसी ऐसा पंप है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी का है और वो पेट्रोल उसके पास मौजूद है और नहीं दे रहा, तो फिर आप उसका पेट्रोल पंप मुस्तकिल सील कर दें। जब आप 10 पेट्रोल पंप सील करेंगे ना, तो वीना ये पूरे पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत जो है बिल्कुल मिल रही है। यानी इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। बिल्कुल इमीडिएट एक्शन। लेकिन फॉर इंस्टेंस आप कह रहे हैं कि एक सूबे में सोल्यूशन नहीं हो सकता इसका, तो बाकी सूबों में इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उस सूबे में भी फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन ठीक है वो कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त सिचुएशन आप देख रहे हैं ना तारिक साहब के हर चीज, दोनों का जो है कम्युनिकेशन गैप है अभी भी मौजूद है, पॉलिसीज पे दोनों साथ में अग्री नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या ये एक रिफ्ट क्रिएट नहीं करेगी वफाक और सूबे के दरमियान? अलवीना, रिफ्ट बाद में क्रिएट होगी। उससे बड़ी एक चीज जो इस वक्त हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो है कोविड-19। ठीक है, ये जो लोग जमा हो रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत के हसूल के लिए, लोग जिस तरह लाइनें बना के, सोशल डिस्टेंस नहीं है वहां पे, कोई चीज नहीं है,
हैं। जो रश, जो पिक्चर्स मैंने देखी हैं, बकौल कुछ दोस्तों का सोशल मीडिया पे ये भी ट्रेंड था कि नहीं जी ये तो उस वक्त की पिक्चर्स हैं जब नून लीग के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में पेट्रोल नहीं मिलता था, उस वक्त की तस्वीरें। तो भाई मेरे बात ये कि तस्वीरों की फ्रेंसिक हो सकती है कि कौन सी तस्वीर है, उसको भी छोड़ दें, लेकिन ये तो तय है ना कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के तमाम बड़े छोटे बड़े शहरों में पेट्रोल नहीं मिल रहा और पब्लिक इसी तरह जमा है। और वो जो तस्वीरें मास्क वाली भी मौजूद हैं वो अवेलेबल हैं। आप इन चीजों से कतई नजर सियासत छोड़ दें। आप जो ग्राउंड रियलिटी पे आके काम करने वाले, जो गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट को अपनी रेट कायम करनी है। देखें वो पेट्रोलियम मसनूआत हो, वो चीनी माफिया के खिलाफ हो, वो आटा माफिया के खिलाफ हो, इन माफियाज के देखें आपके यहाँ से चीनी जो है आपकी स्मगल हो रही है, आटा आपका स्मगल हो रहा है, पेट्रोल भी हो सकता है स्मगल हो रहा है। तो एक जुमला इन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान इस वक्त में दुनिया में सबसे सस्ता, इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में सबसे, अफगानिस्तान में पाकिस्तान से बहुत सस्ता पेट्रोल। ठीक है, राना गुलजार ताज साहब से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर क्या स्टांस है और यहाँ पे जो सिंध के सूबे में सिचुएशन है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या इस वक्त पॉलिसी है। एक छोटे से वक्फे के बाद स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से और जो एक आर्टिफिशियल सिनेरियो हम क्रिएट होता हुआ देख रहे हैं उस पर हम बात कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है। राना गुलजार ताज साहब, क्या सिंध में आप लोग की रेट कायम नहीं है या क्या सिचुएशन है जो सिंध में हम ये सिनेरियो भी देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अलविना साहब। देखिए सिंध में एक तो मेरी एक बात अभी तक समझ नहीं आती कि वफाक कोई भी काम होता है, कोई भी इक़दाम होता है, वो सिंध से लेके चलते हैं। देखिए कहीं पर भी जो भी इश्यूज होते हैं, 3 सूबों में पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट मौजूद है, आखिर उनको सिंध क्यों नज़र आता है किसी भी इश्यूज पे कि पहले जो है वो सिंध करे और सिंध को ही वो सारे लोग मिलकर सबकी तौबों का रुख सिंध की तरफ होता है। देखिए सिंध अपना काम कर रहा है और करता रहेगा इंशाअल्लाह। जहाँ तक पेट्रोल की आपने सवाल किया तो ये एक मसला है और वफाक के ज़िम्मे ये सब कुछ आता है। वफाक को चाहिए कि अच्छा, यानी आप बरी उस जमा है, आप कहते हैं कि प्रोविंस का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको बताऊं, सिंध में अगर मसनूई बहरान हो रहा है, चाहे वो किसी भी चीज का और सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का नहीं हो, तो उसमें भी वफाक ने सिर्फ, मैंने गुजारिश करूं, वफाक की जिम्मेदारी है ना, तो आपका इसमें कोई लेना देना नहीं, वफाक एक्शन लेगा। लेकिन ओगरा, अपार्ट फ्रॉम दी ओगरा, चले ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दी ओगरा मैं बात कर रही हूँ, जो यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन जो रेगुलेट हो रहे हैं, क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी ऐसी नहीं है जो उनको सुपरवाइज करती हो? क्या ओवरऑल जिस तरह प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी की अगर हम बात कर लें, जो प्राइसेस बढ़ती रहती हैं तो वो अशिया खुर्दनोश की हो, किसी भी चीज की हो, वो कौन रेगुलेट करता है? तो क्या यानी प्रोविंस का कुछ लेना देना नहीं है? देखिए कुछ चीजें सूबे की कंट्रोल में है, कुछ चीजें वफाक के कंट्रोल में है, लेकिन जहां पर सूबे का काम है वो सूबे को करना चाहिए और कर रहा है। तो राना साहब, वही मेरा सवाल है कि आप लोग बरी हैं? गुजारिश कर रहा हूँ, जहाँ वफाक का काम है, बरी जिम्मा हम नहीं है, जिम्मेदारी है। बरी जिम्मा हम कैसे हो सकते हैं? अवाम ने वोट दिया है, कल सवाल करेगी अवाम, तो ये जिम्मेदारी है। तो फिर आप लोग रेट कायम करवाएं अपना पेट्रोल पे हम कैसे कर सकते हैं? वफाक के अंडर में, ओगरा उनके पास है। अच्छा, देखिए हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर वही एक बात आ जाती है कि जी आप इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर हम कहीं इंटरफेयर करते हैं तो वफाक जो है वो इतना शोर करता है कि जी ये इंटरफेयर कर रहे हैं, ये तो नाअहल है, ये हुकूमत नहीं कर सकते, ये बहुत सारी बातें आ जाती हैं। देखिए वफाक अपना काम करे, ईमानदारी से करे, ठीक है। सुबह सिंध में हम गलत काम कर रहे हैं, मियां तारिक से भी मेरा यही सवाल था राना साहब, वो तो कह रहे हैं कि सिंध में हम सब गलत काम कर रहे हैं। कर सकते हैं, ये नहीं बोला उन्होंने कि वफाक का ही डोमेन है। मेरी गुजारिश जी, हम सूबे सिंध में सब गलत काम कर रहे हैं, वफाक तो अच्छा काम करके दिखाए ना, वफाक अमली इकदाम उठाए ताकि वो लोग सूबे सिंध में भी कहें कि देखे जी पंजाब के अंदर हमने कितनी बेहतरीन अकाउंटेबिलिटी लेकर आए, देखिए जनाब हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कितना। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में पाकिस्तान जो पेट्रोलियम क्राइसिस हैं वहां पर जनरली, तो आप क्या स्टांस है आपका? क्या आप लोग इस पर कुछ नहीं करेंगे? क्या आप सिर्फ कमेटी के ऊपर छोड़ देंगे, वफाक ने करना है इस पर? मैंने गुजारिश करूं, जहां तक पेट्रोल प्राइसेस हैं पूरी दुनिया में सस्ता हुआ है, इसमें खान साहब का कोई कमाल नहीं है। लेकिन हम मसनूई बहरान की बात कर रहे हैं। मसनूई बहरान वफाक कम करे ना, ये वफाक की जिम्मेदारी है। ओगरा उनके पास है, पीएसओ उनके पास है, सूबे के पास नहीं है।
तो ये तो प्राइवेट कंपनीज रेगुलेट हो रही हैं, वो किसके अंडर में आती हैं? वो तमाम पीएसओ देगा, ओगरा देगा ना, तो उनकी जिम्मेदारी तो वो करते हैं। ये राना साहब कह रहे हैं कि ये बरीउस जमा है और अब क्योंकि ओगरा आपने रेगुलेट करना है, पीएसओ आपके अंडर आता है, वफाक की होलसेल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंध गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। सिंध तो बिल्कुल बरीउस जमा है, अल्हम्दुलिल्लाह। घर में बच्चे मर जाएं, ये बरीउस जमा है। कुत्ते काटने की वैक्सीन ना हो, वो बरीउस जमा है। लोगों को 8 अरब राशन खा पी गए, बरीउस जमा है। देखें मसला ये कि इस सिचुएशन में आप झूठ कह रहे हैं ये साहब, 8 अरब का राशन कहीं तकसीम नहीं हुआ ना। मेरे भाई 8 अरब की बात ही नहीं है, ये आप लोगों का प्रोपेगेंडा है, आप लोगों का प्रोपेगेंडा है मेरे भाई। हम बरी जिम्मन नहीं है, हम एक अगर इस कौम लेकिन राना साहब आप कह रहे हैं ना, राना साहब मेरे भाई हम अवाम के अंदर ठीक है, लेकिन राना साहब आपने मेरे भाई, ठीक है, राना साहब आप खुद ही कह रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि इनको करना है, तो फिर इस तरह तो हम यही अज्यूम करेंगे। मैं पेट्रोल की बात कर रही हूँ, पेट्रोल की बात, वो कह रहे हैं बकरी कहां से लेकर आ रही ठीक है, चले ठीक है, इनके बस की नहीं है। लेकिन इरफान साहब लेके घूम रहे हैं जो पाने में, तो सिंध के लोग ठीक है, इरफान साहब पेट्रोलियम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, आप तो थर में लेके घूम रहे हैं, कोई नहीं मर रहा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नहीं मर रहा। आप पंजाब का हाल देख ले, खैबर पख्तूनख्वा का हाल देख ले, क्या हशर खराब कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, इरफानुल्लाह साहब, क्या इरफानुल्लाह साहब कहते घबराना नहीं, अरे निचोड़ दिया आपने कौम को, आवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया, आप कहते घबराना नहीं, क्या मुंह देते हैं, अरे क्या पीछ के रहते हैं। इरफानुल्लाह साहब, राना साहब कहते हैं, राना साहब कह रहे हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको सॉल्व करना है, जो कमेटी आपने बनाई है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिंध गवर्नमेंट की आप गलत कह रही हैं, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ओगरा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ओगरा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप पहले कहते हैं वफाक की जिम्मेदारी, मैं यही सवाल कर रही हूँ ना, आप कह रहे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो मैं यही सवाल कर रही हूँ। कहे ना आप, ये नहीं कहे हमारी जिम्मेदारी, ये कहें आप। मैं यही बात कर रही हूँ, राना साहब कह रहे हैं, मैंने वही बात की, आप तहम्मुल से सुन लीजिए, मैं भी आपको यही बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे राना साहब के मैं अल्फाज को रीफ्रेज कर देती हूँ और दोबारा से आपको बता देती हूँ। वो कह रहे हैं कि ओगरा इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेडरल एंड दे कैन नॉट इंटरवीन, सूबा सिर्फ देखता रहेगा, करना आपने है। तो वही बता रही हूँ ना, पेट्रोलियम के मामले में, पेट्रोलियम के मामले में आप खुद कह रहे हैं इनको करना है। बिल्कुल जी, देखिए इख्तियारात इनके पास है, ओगरा के आपके पास नहीं है, इनके पास है। ठीक है, यानी ये यहाँ पे मसनूई बहरान होगा, इरफानुल्लाह साहब, मसनूई बहरान होगा, लोग पेट्रोल के लिए खड़े रहेंगे, लोगों को इशू होगा, लोग परेशान होते रहेंगे, लेकिन ये आपका इंतजार करेंगे क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बताया है कि आप ही जो है आपने वफाक ने देखना है ओगरा को या पीएसओ को, तो यहाँ पे ये एक बार फिर बरीउ जमा हो जाता है। देखिए उस पर कमेटी बन चुकी है, इमरान खान उस पर अपनी, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों ने करना है सिर्फ। प्राइवेट जहां तक लोगों का इशू है, अगर उन्होंने इस तरह की जखीरा अंदोजी की है तो क्यों नहीं कर सकते। सिंध है, सिंध में क्या लोग लाइन में लगे रहे, पंजाब को देखते रहेंगे? सिंध के लोग तरसते रहे पेट्रोल के लिए, इनका कुछ 18वीं तरमीम को लेके बैठ गए हैं, हर चीज का बेड़ागर कर दिया इन्होंने। तो फिर या तो 18वीं तरमीम से बरीउस होना कि जी खत्म करें इसको, तमाम हर चीज वफाक के अंडर में दे। वफाक के पास तो क्या छोटा इस्लामाबाद ही है ना, और क्या वफाक के पास 18वीं तरमीम में सारे सूबों को चीजें मिल चुकी है। 18वीं तरमीम में जो 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद सपोर्ट करती है, अगर उसको वाकई उसकी स्पिरिट के साथ फॉलो किया जाए तो यानी हर सूबा अपना काम खुद कर सकता है और वो बाख्तियार होता है। लेकिन यहाँ पर तो ऑटोनॉमी प्रैक्टिस ही नहीं होती, नंबर 1 एंड नंबर 2 मियां तारिक साहब कि यहाँ पे सिचुएशन में जिस तरह आप देख रहे हैं इस डिबेट में, राना साहब कहते हैं कि ये ओगरा जो है सिंस इट्स अ डोमेन ऑफ फेडरल, तो ये इंटरवीन नहीं कर सकते। क्या ऐसा पॉसिबल है कैटेगोरिकली कि सिंध के सूबे में जो हो रहा हो, इन्होंने कुछ नहीं करना? पेट्रोलियम के मामले की बात कर रही हूँ। अच्छा, पहले पेट्रोलियम पे बात कर लेते हैं। देखें, ये जितनी बहस हुई है, ये बहस मेरा नहीं ख्याल के होनी चाहिए, और ना मैं जाती हैसियत में ये समझता हूँ कि जब आप किसी एक मसले पे शुरू होते हैं तो माजी को कुरेदने की बजाय आप आगे की तरफ देखें तो ज्यादा बेहतर होगा।
बात ये है इस वक्त देखिए ये डोमेन है फेडरल की है, ओगरा फेडरल के पास है और ओगरा का सबसे बड़ी बात आपने टैक्सेस सारे फेडरल ने लेने हैं, उसके लेवीज तक हर चीज जो है टैक्सेस 25 से 26 रुपए लीटर पड़ता है इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को। अगर 75 रुपए या 74 रुपए दे रहे हैं तो किस कौम पे कोई एहसान नहीं कर रहे, आप तकरीबन मोर देन 50 रुपीज जो है वो टैक्सेस की मद में ले रहे हैं। वो जो जब आप टैक्सेस ले रहे हैं पब्लिक से तो भाई फिर इसको आपने करना है रेगुलर, जब रेगुलराइज करेंगे पूरे मुल्क में तो जहां तक सूबे की बात है, सूबे का डोमेन है, सूबे का डोमेन ये है कि ये उन पेट्रोल पंप्स को, चूंकि ये कंपनीज जितनी भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं वो सारी की सारी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। अच्छा, अब उनको सूबा एससीपी रेगुलेट करता है, ठीक है ना, अगर सूबा उनको बैन करता है, कोई चीजें सील करता है और फेडरल उस पर एतराज कर देता है तो फिर सूबे के पास कोई दोबारा फिर वो काम करने लेकिन आप, अच्छा 18वीं, ठीक है, आपके अल्फाज को रिफ्रेश कर लेते हैं मियां तारिक साहब। आप कह रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर सूबा उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लेता है और अगर वफाक इंटरवीन कर सकता है तो वफाक जो है वो डोमिनेट करेगा उसका डिसीजन। लेकिन आपके जवाब से मुझे ये जाहिर हो रहा है कि सूबे के पास राइट्स हैं, राइट्स हैं, लेकिन मसला ये है कि जब तक गाइडलाइन फेडरल नहीं देगा उस वक्त तक सूबा कुछ नहीं कर लेकिन इस सिनेरियो में क्या देखिए इस सिनेरियो हो सकता है, एक 10 दिन हो गए पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत हो रही है, बहरान पैदा हो रहा है, फेडरल सोया हुआ था उस दिन से। फेडरल को चाहिए था कि उसी वक्त अगर आप अपने, ठीक है फेडरल सोया हुआ था, लेकिन अगेन द क्वेश्चन कम्स, क्या दोनों का कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा तब सॉल्व नहीं होगा, या फिर इसमें सूबा जो है अपने राइट्स को यूटिलाइज करके काम कर सकता है? सिंध और फेडरल गवर्नमेंट के साथ कि दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं और दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए जब तक आप पॉलिटिकली किसी को एग्जिस्टेंस नहीं देंगे उस वक्त तक कुछ मामला नहीं ठीक हो। ये पाकिस्तान की 2 साल की प्रैक्टिस है कि पाकिस्तान की इस 2 साल प्रैक्टिस में हम जो हमारा पॉलिटिकल इल्यूजन है ना उसकी वजह से हम बहरानों का शिकार होते जा रहे हैं। हम किसी चीज की सोल्यूशन अभी तक मुझे बताएं फेडरल गवर्नमेंट या वफाक या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट किया हो या कौन सा ऐसा नया प्रोजेक्ट 2 साल में सिवाय इसके जी एहतसाब, जिस एहतसाब की बात अगर करते हैं उस एहतसाब को फिर सारी जगह पे रेगुलर 2 से 3 केसेस बड़े हैं, एक मनी दूसरा फॉरेन फंडिंग केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, आपने क्यों स्टे लिया? अगर आप ठीक हैं तो आप उन्हें कहें जी इसको करें। अच्छा, फॉरेन फंडिंग केस का मसला ये है कि जिस दिन वो फॉरेन फंडिंग केस प्रॉपर वे में खुल गया पीटीआई बैंड हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 प्रॉब्लम आप फिर सबके साथ वो काम करें। जहां तक बात आती है कि इस वक्त जो सिचुएशन है 18वीं तरमीम की, देखिए अगर सूबों के पास उनकी इकोनॉमी जो है वो एक स्ट्रांग हो गई है, उनके पास एक ज्यादा चीजें आ गई हैं, फेडरल को वहां गाइड या एक जिसे कहते हैं छतरी की तरह वहां काम करना होगा बनिस्बत इसके कि फेडरल आज कहे जी मेरे पास तो चूंकि फंड नहीं है, फंड फेडरल के पास फेडरल ही देता है सूबों को, तो उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, इतने ज्यादा फंड्स हैं कि अगर उन फंड्स को प्रॉपर वे में इस्तेमाल कर लिया जाए तो बहुत सारे सूबे क्या पूरा मुल्क ठीक हो सकता है। लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत इस नंबर की है कि हमारे पास कोई करना ही नहीं चाहता। अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं ये जो काम हुआ है हमारे यहाँ स्टूडियो में हुआ है, पूरे मुल्क में चल रहा है। ठीक है, तो आपकी बात को अगर मैं समराइज करूं उसके क्रक्स तो यही है कि प्रोविंस जो है वो डेफिनेटली एक्शन ले सकता है। ठीक है, और इसी तरह ये सिर्फ पेट्रोलियम बहरान नहीं है, हमारे पास ऑन एंड ऑफ पिछले कई सालों में चीनी आटा बहरान ये चले होते आए। ऐसा नहीं हो कि नया टॉपिक हो या फर्स्ट टाइम हुआ, तो ये इतने सारे अलग अलग किसी भी प्रोडक्ट का जो बहरान होता है इसके क्या बेसिक रीजंस हैं? क्या ये माफियाज इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो रहे हैं या इनके पास कोई इन्फ्लुएंशियल पावर है? कोई अलीना बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि जो हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो माफियाज की सरपरस्त हैं, माजरत के साथ, ठीक है, और वो माफियाज भी ऐसे हैं जितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं वो सारे के सारे इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हैं, ठीक है ना। और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को खुश रखते हैं, वो एक नहीं, उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को खुश रखना होता है। अच्छा, मसला ये है कि जब वो पॉलिटिकल पार्टीज को खुश रखते हैं देन पॉलिटिकल पार्टीज उनको कैसे जो है उनको रिटर्न करती है, वो इसी तरह करती है। जब ये चीजें होती हैं तो इसी तरह आपको मैंने अभी बताया आपके यहाँ से आटा स्मगल हो रहा है, आपके यहाँ अगले कोई 3 से 4 महीने के बाद गंदुम का कोई पता नहीं कि आटा आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। जो सिचुएशन चल रही है आपने वो नहीं अभी तक रोका, वो फेडरल की डोमेन है, बॉर्डर्स आपने सील करने, बॉर्डर्स आपके यहाँ से जा रहा है। दूसरी बात, आपके यहाँ से चीनी स्मगल हो रही है, आपके यहाँ से जानवर इवन भैंसें तक वो इतनी बड़ी तादाद में स्मगल हो रही हैं, वो आपके सेंट्रल एशिया में जा रही हैं क्योंकि वो चर्बी वाला गोश्त ज्यादा उनके यहाँ लाइक किया जाता है, तो वहां जा रही हैं। मसला सिर्फ इतना सा है कि आप जो करना चाहते हैं, आपने बॉर्डर्स क्यों खोले, आपने अफगानिस्तान क्यों खोला, आपने तुर्कम क्यों खोला? इसलिए
कि सिवाय इसके कि वो जो स्मगलिंग होनी है वो जो हो रही है वो चल रही है, वो बढ़ चुकी है। ठीक अब है। इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए फेडरल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सरसाइज करना होगा। ठीक है। वो कर लेगा, देन वो सारी चीजें ठीक हो ठीक है। जाएंगी। राणा साहब, ये जो बजट के हवाले से हम डिबेट सुन रहे हैं, ऑब्वियसली प्री बजट जो बातचीत होती है उस पर आप क्या एज्यूम करते हैं कि बजट जो आने वाला है क्या वो रिलीफ देगा आवाम को या नहीं होगा? जी बिल्कुल रिलीफ देना चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए। जो बजट आ रहा है आवाम की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और पाकिस्तान नहीं, की आप क्या आवाम एज्यूम करते हैं कि बिल्कुल। कैसा बजट आने वाला है? हम तो गवर्नमेंट से तवक्को कर सकते हैं और दरख्वास्त भी करेंगे कि बजट आवाम दोस्त होना चाहिए, आवाम दुश्मन नहीं होना चाहिए। वो जो आएगा तो उस वक्त बात होगी, लेकिन हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि मंडे को जो फर्दर जो बातचीत इस पे होगी, कौन से पॉइंटर्स के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्यादा फोकस्ड रहना चाहती है, किस पे बजट पे बात करना चाहती है? देखिए, बजट जो है, मैं फिर वही आपसे गुजारिश करूंगा कि पिछली दफ़ा भी बजट जो है वो इस गवर्नमेंट में तकरीबन हर 3-4 माह के बाद तो बजट आ जाता है। अब किस बजट पे बात की जाए? बजट तो वो होना चाहिए जिसमें गरीब को फ़ायदा हो, मज़दूर को फ़ायदा हो। लेकिन यहाँ जो बजट हमारे यहाँ रखा जाता है वो अवाम दुश्मन होता है और अवाम के ऊपर उसका बोझ डाला जाता है। तो हम तो हमारी कोशिश है, अभी देखें आप स्टील मिल के अंदर तकरीबन 9-9.5 हज़ार मुलाजमीन को निकाल दिया गया। तो ये काबिल तो राणा साहब, कौन सी ऐसी चीज एक्सरसाइज हो सकती है बजट में जो आपको लगता है कि उससे बजट जो है आवाम दोस्त होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो हर ऑटोनॉमी बात कर ले सूबे की, वो उनको प्रैक्टिस नहीं कर रही? बकौल खान साहब के हम तो सब नाकाम लोग हैं। खान साहब काबिल और कामयाब आदमी है और उनके पास एक टीम है। वो 2 साल से वो टीम तो कोई काम नहीं कर सकती। आप लोग तजवीज कर दीजिए कि क्या चीज एक्सरसाइज हो सकती है, पॉइंटर्स क्या हो सकते हैं? आपको बताया कि हम तो नाकाम लोग हैं, हमने तो मुल्क में कोई काम किया नहीं है। तो खान साहब क्योंकि हमसे खुद ज्यादा समझदार लेकिन इस बजट के लिए कुछ तो आप लोगों ने होमवर्क किया होगा, आप लोगों ने कुछ तो सोचा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर बात कर रही है, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि खान साहब की वो टीम कहाँ है जो खान साहब कैंटीनर पर खड़े होकर कह रहे थे, इस कौम से कह रहे थे कि मेरे पास ऐसी टीम है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। आज वो सब कहाँ हैं? तो वो कौम को बताएं। ये जिम्मेदारी तो खान साहब पर आयद होती है, ये हम पर नहीं होती। क्योंकि बजट तो डिस्कस करते हैं ना आप लोग, बजट के ऊपर पॉइंटर्स भी उठाते हैं। तो देखिए, अभी खान साहब अब बजट क्या लाते हैं ये तो खान साहब के ऊपर है ना, कि वो उनकी टीम है उनके ठीक है। क्या आप लोगों ने ऑपोजिशन जमातों के साथ इसके ऊपर बात की है, और अगर बात की है तो किन पॉइंटर्स के ऊपर बात की है? देखिए, जहाँ तक बजट का वो है तो आपको पता है हालात मुल्क के जिस तरह भी रहे हैं कोविड-19 की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा अच्छा फ़ायदा हुआ कि सऊदीया, चाइना, जितनी छोटी मोटी कंट्रीज हैं उन्होंने जो हमारे कर्जे थे उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया। किसी ने 9 महीने के लिए, किसी ने साल भर के लिए। तो मैं समझता हूँ उस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बजट बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान की ख्वाहिश भी यही है कि बिल्कुल गरीब अवाम को के फ़ायदे के लिए बजट होगा। और उसमें असम्बली में बहस चल रही है इस पर जो भी है, लेकिन जो जाके बजट इमरान खान की क्लियर एडवाइस है, उसमें उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं कि बजट में 100% गरीबों को मद्देनजर रखा जाए। उनके जो भी मसले मसाइल हैं, उनकी वेजेस भी हो सकता है बढ़ाई जाए, 17,500 से बढ़ के और बढ़ा दी जाए। गवर्नमेंट क्या ऑपोजिशन जमातों ने कुछ कंसर्न्स जाहिर किए हैं किसी स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर, या कोई बात की है आपसे? इस तरह का कंसर्न जाहिर नहीं कर रहे, वो यही बातें कर रहे हैं जी इमरान खान ने कुछ नहीं किया और पूरे खित्ते में जी पेट्रोल कम हो गया, जी अफगानिस्तान में तो कम नहीं हुआ। इस तरह ऐसी चीजें ढूंढ के निकाल के ले आ जाते हैं कि जिस तरह वो भाई साहब कह रहे हैं कि जी हमें तो कोई तवक्को नहीं। उनकी टीम को छोड़ें, 2 साल हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जिस बहरान में, जिस तरह कर्जों में डूबा हुआ था, जिस तरीके से इनको निकाला जा रहा है, देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह आ जाते हैं, अच्छे बुरे लोग आ रहे हैं, जो नजर में आ रहा है उनको हटा दिया जा रहा है। उनके ऊपर जैसे आमिर कियानी की बातें करते हैं, आज आमिर कियानी को नैब ने बुलवा लिया। इसी तरह हमारे बहुत से मिनिस्टर्स हैं जो अगर इस चीज पे आते हैं तो उनको बिल्कुल उनकी सरजिश होगी और उनका बिल्कुल एहतसाब होगा जैसे दूसरे लोगों का होता है। और फिर वही बजट की बात है, बजट इंशाल्लाह बेहतरीन बजट होगा। ठीक है। आने वाले दिनों में कोविड-19 को भी मद्देनजर रखा जाए, जिस तरह मतलब वो हमारी कंट्रीज हैं दूसरी बाहर की ठीक है, फोकस जो है बुरे हालात हो गए तो हम तो फिर कुछ भी नहीं। कोविड-19 के हवाले से बात करें तो जो लॉस है वो हम सामने देख रहे हैं कि 3,000 अरब का जो है लॉस अब तक हमें हो चुका है। एक छोटे से वक्फे के बाद बजट के ऊपर बात करते हैं। स्टे विद अस इनसाइड द न्यूज़।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर कि प्री बजट जो है कुछ कॉन्वर्जेशन हो रही है। हमेशा से यही कहा जाता है हुकूमत की तरफ से, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, कि अवाम दोस्त बजट आने वाला है। लेकिन जब बजट आ जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर जो डिबेट होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और जो बजट है उसको अवाम दोस्त नहीं पाया जाता। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं लुकिंग एट द सर्कमस्टांसेस ऑफ कोविड-19, क्योंकि हालात बहुत बुरे हैं, लॉस हमें पर डे बेसिस के ऊपर इतना हो रहा है। तो इन दिस सर्कमस्टांसेस व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि जब पहले कभी हम खुश नहीं हुए, क्या आप खुश होंगे? मैं अलवीना को पिछले 28 साल से ना बजट कवर कर रहे हैं। हम लोग चूंकि अखबार में होते हैं तो वहाँ पे हर चीज आती है बजट की, या A to Z। यहाँ तो टीवी पे तो एक प्रोग्राम किया करते हैं, वहाँ तो A to Z फिगर्स आते हैं। ये सिर्फ नंबर्स का गोरख धंधा है जो हर गवर्नमेंट आके वो करती है, और हर गवर्नमेंट दावा करती है कि उससे बेहतर कोई बजट पेश नहीं कर सकते। देखें, इस सिचुएशन में कि जब आपके पास इस गवर्नमेंट के लिए तो शायद लकीली कोविड-19 जो है बड़ा अच्छा एक वो होगा मैसेज गवर्नमेंट के लिए कि जी हमारे पास मजबूरी है, कोविड-19 हो गया था, इतना नुकसान लेकिन हो गया। डिफेंस जो है, डिफेंस ने जो है इसमें कॉपरेट किया। डिफेंस कहते हैं कि दे आर कंप्लीटली सपोर्टिंग वंस अगेन, और ये दूसरी मर्तबा हम देख रहे हैं क्योंकि हमेशा से डिफेंस के बजट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के लिए एक डिफेंस का बजट होना इज मैंडेटरी। देखिए, फिर भी उसके बावजूद भी दे कोऑपरेटिंग। जिस सिचुएशन में हम गुजर रहे हैं कि एक तरफ इंडिया हमारे पास कुछ पता नहीं किस वक्त क्या वो कर ले, ठीक है। हालांकि क्योंकि वो लद्दाख से बहुत बुरी तरीके से मार खा रहे हैं, सारे का सारा वो चुके खुद खोता जा रहा है, और उसकी 8 से 9-10 रियासतें जो है वो आजादी की तरफ जा रही हैं। और फिर दूसरी तरफ ये है कि इंडियन जो उनकी सीक्रेट एजेंसी है उसने भी अपने पीएम को बता दिया कि ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है, इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बाकी रही बात कि इंडिया को ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान है 27 फरवरी तो सिर्फ एक ट्रेलर था, हम बहुत बुरी तरह उनको मारेंगे, इस मामले में तो अल्लाह का करम है। अब बात आ जाती है डिफेंस बजट पे। हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कि डिफेंस बजट पे कभी भी बहस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बहस हमारे यहाँ देखिए दुनिया भर में अमेरिका डिफेंस बजट पे क्या अमेरिका में बहस होती है। देखिए, ये जो डिफेंस बजट है, देखिए कुछ चीजें आपके घर में बड़ी जरूरी होती है, नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है। आप अपने घर में भी ना कुछ चीजें आपको बड़ी जरूरी रखनी होती है, तो ये हमें करना है, ठीक है ना। अब उसके लिए भुट्टो साहब ने कहा था कि जी हम घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, तो ठीक कहा था, तो वो भी डिफेंस पे काम हो रहा था, डिफेंस के लिए हमने बनाया, जो भी किया उसका एक्सप्लोजन कर दिया, सब कुछ कर। अब सिचुएशन क्या है, अब इसको हमें सस्टेन करना है। उसके लिए हम एक भी इंडस्ट्री को, यही सवाल आता है मियां साहब कि हम किसी भी इंडस्ट्री को सस्टेन नहीं कर पाए सिवाय अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द बेस्ट डिफेंस। खुद कफील हो गए, हम जहाज बना रहे हैं, टैंक बना रहे हैं। देखिए, आगे आ जाते हैं दूसरी तरफ अगेन कि हमारी जो इस वक्त इकोनॉमी है ना, इस इकोनॉमी में सिचुएशन ये होनी चाहिए थी गवर्नमेंट को। देखिए, जो गवर्नमेंट होती है ना, प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर किसी एक सूबे या एक शहर या किसी जगह का प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, उसको दिल बहुत बड़ा रखना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था, देखें इस वक्त अपोजिशन अगर आपने नैब के चक्कर में फंसाया हुआ है, 2 सालों में तो आप किसी भी अपोजिशन लेकिन कोविड-19 में की सिचुएशन में अगर आप देख रहे हैं तो वफाक और सूबा यहाँ पे बहुत रिफ्ट क्रिएट होती रही है दोनों के दरमियान। एक दूसरे के हवाले से रही। देखें, फिर माजरत के साथ वफाक ने वही काम किए जो सिंध ने किए। सिंध ने जो अगर लॉकडाउन किया तो वफाक ने अगले दिन वो फिर पूरे मुल्क में करवाया। लेकिन उनका स्टांस उसके ऊपर कुछ मुख्तलिफ था लॉकडाउन का, और सिंध रिलक्टेंट डे 1 से, लेकिन अब तक कंप्लीटली लॉकडाउन के ऊपर। हम कहां पर खड़े हैं आज कहां खड़े हैं? हम आज ब्राजील की तरह होते जा रहे हैं माजरत के साथ। हम ब्राजील में जिस तरह बड़ा है इस वक्त, ब्राजील अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। तो हमें अपने आप को पहले बचाना होगा। कंप्लीट लॉकडाउन अगर आप 3 हफ्ते के लिए, लेकिन 2 माह जो जिस तरह हमने ऑलरेडी निकाले हैं, क्या मजीद हम मुतहम्मिल हैं? मुतहम्मिल होना वो दूसरी बात है। आपने जितनी आपके पास एड या आपके पास फंड्स आए थे, आप अगर पब्लिक को डायरेक्ट ट्रांसफर करना शुरू कर देते वो ज्यादा बेहतर था। आपने टाइगर फोर्स और दूसरी फोर्सेस बनाना शुरू कर दी। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी टाइगर फोर्स ने बड़ा काम किया। कोई एक काम दिखा दे पूरे पाकिस्तान में किस जगह क्या टाइगर फोर्स ने काम किया? टाइगर फोर्स को टाइगर फोर्स की जो सिर्फ बनाने पे इमरान खान ने एक कॉल की पूरे पाकिस्तान को कि हमें टाइगर चाहिए, 10 लाख से ऊपर टाइगर उन्होंने लब्बैक कहा। भाई मेरे ये चीजें तो देखे ना, वैसे वो कहते हैं अपना न्याजी साहब एक मिनट हर चीज एक मिनट न्याजी साहब, मसला ये कि उन 10 लाख लोगों ने जो लब्बैक किया उन्होंने आगे मुल्क नहीं ठीक कर लेना। उनको तो पहले आपने ट्रेनिंग देनी है। उस ट्रेनिंग देने के दौरान में उस जितना टाइम आपके पास ऑलरेडी ट्रेंड लोग मौजूद हैं, आपके पास पुलिस है, आपके पास दीगर इदारे, आपके सरकारी इदारे मौजूद हैं जो घरों में बैठे हुए हैं छुट्टियां करके, आप उनको लगाए ना इस काम पे। आपके पास फौज मौजूद है, आपकी फौज जो है, आप उनके वो जो रिजर्व
लेकिन सिंध की मैं बात करूंगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ठीक है, लेकिन अगर मैं फौज की बात करूं यहाँ पे, सिंध की मैं पर्टिकुलरली बात करूंगी तो सिंध में फौज ने साथ दिया, पुलिस फोर्स के साथ रेंजर्स ने भी और आर्मी ने भी साथ दिया, और सिंध गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के ऊपर हर जगह ऑपरेशनल थी, और 1.5-2 माह तक हम आर्मी को भी देखते रहे, बिल्कुल ऑपरेशन देखते रहे। फौज के लोगों ने ही इस मुल्क में कंसेंसस किए थे, ठीक है ना, उनको पता है कि किस घर में कितने लोग रहते हैं और क्या है और किस घर में क्या क्या जरूरत है। आपके पास वो सारा डेटा मौजूद है जो आपने मर्दमशुमारी के दौरान आपने कलेक्ट किया, वो सारा मौजूद है और उन्हीं लोगों को लगाते हैं, वो लोग जाके उनको पहुंचाते हैं। दूसरी बात ये कि आपने जितने फंड्स या जितना पैसा उसकी यूनिफॉर्म या उसकी टी शर्ट बनाने पे लगा दिया है ना, वो पैसा अगर डायरेक्ट पब्लिक को ट्रांसफर करते तो बहुत सारे घरों में राशन पहुंच जाता। टी शर्ट्स बनी ना, यूनिफॉर्म बने, पता नहीं कहां से बातें निकाल के ले आते हैं, हमें तो इसकी समझ ही नहीं आती। ठीक है राना साहब, जिस तरह हम केसेस को देख रहे हैं, एशिया में पाकिस्तान जो है तेजी से ऊपर आ चुका है, एशिया में पूरे ममालिक में। अब पॉलिसीज को जो है डिस्कस किया जा रहा है, चाहे वफाक की हो, सूबे की हो। क्या आप लोग, क्योंकि आप लोग की बातों से लग रहा है कि आप लोग लॉकडाउन की तरफ दोबारा से जाएंगे, क्या वो सिर्फ लॉकडाउन होगा या कम्प्लीटली कर्फ्यू होगा? देखिए, हम तो शुरू दिन से सबसे पहले हुकूमत सिंध ने लॉकडाउन की तरफ गए, और बदकिस्मती है इसमें हमारी कि वफाक और सूबा आपस में इत्तफाक नहीं कर सका। क्योंकि अच्छा होता क्या है कि हुकूमत सिंध ने जब इसको लॉकडाउन किया तो पंजाब ने भी उस पर लब्बैक कहा, खैबर पख्तूनख्वा ने भी लब्बैक कहा, पीएम साहब भी एक दिन लब्बैक कहते थे, दूसरे दिन डिनाई करते थे। तो मसला लेकिन वफाक की तरफ से स्टांस से आता है कि केसेस जो है, नंबर ऑफ केसेस सबसे पहले सिंध से ही आगाज हुआ और मैक्सिमम नंबर्स थे, फिर जितने ज्यादा हर सूबे में नंबर्स आते गए उसी हिसाब से डिसीजन लिया गया। कहीं से भी हुआ, पंजाब से हुआ, सिंध से हुआ, कहीं से भी हुआ, लेकिन इकदाम सबसे पहले हुकूमत सिंध ने किया। आपने हुकूमत सिंध की तमाम चीजों को लब्बैक करते हुए उस पर अमल भी किया, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी। ठीक है राना साहब, आप लोग की उस पॉलिसी को अप्रिशिएट भी किया गया और आप लोग को अच्छा भी कहा गया उस पर, नुकसान क्या हुआ, लेकिन उस पे जो जी देखिए, जब लब्बैक कहा तो जब हुकूमत सिंध कर रही है तो वफाक ने उसको क्रिटिसाइज किया, और नहीं, पहले क्रिटिसाइज नहीं किया था, पहले डेफिनेटली आप लोग को तारीफ मिली, बात की बात है, जरूरत नहीं है, पहले इनिशियली खिदमत की जरूरत है। मैं फिर कहूंगा तारीफ की, जब आप लोग की डाइकोटमी शो हुई थी तब आप लोग को क्रिटिसाइज किया था उन्होंने। कह रहा हूँ, हमें बहस की जरूरत नहीं है, हमें एक पेज पे होने की जरूरत है। ये तो फिर ये कैसे होगा? क्या ये देखिए, दोनों को समझना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि दोनों को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। वफाक कहती है कि हम आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आप कहते हैं कि आप इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, फिर आखिर कौन सच बोल रहा है? नहीं देखिए, नहीं, आप लोगों ने कहा था ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक जो फैसला करेगा हम भी वही करेंगे, लेकिन फिर मुराद अली शाह साहब आते हैं और वो कहते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन जो वफाक ने फैसला किया लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट करना या लिफ्ट करने का, आप लोगों ने कहा नहीं, विल स्टे ऑन दिस कंप्लीटली लॉकडाउन। निकला ना, कितनी तेजी से केसेस। अभी आप देखिए रमजान में जो किया, लेकिन राना साहब जो गरीब लोग हैं, जो सबको एकोमोडेट आप लोग नहीं कर पा रहे, उनका क्या करें? गलियों के अंदर ये केसेस नजर आ रहे हैं आज आप देखिए। लेकिन ये तो क्या ये अवाम की गफलत नहीं है कि वो एसओपीज के ऊपर अमल नहीं करी, सिर्फ लॉकडाउन हल नहीं, अवाम की गफलत सही चल रही थी, कहां से चल रही थी? कौन से केसेस नीचे आए थे? राना साहब, ग्राफ तो नीचे आया ही नहीं ना, यही तो अनफॉर्चुनेट बात है। इस कदर उसको क्रिटिसाइज किया, इस कदर, यानी कि सूबा ये एक लड़ाई महाजर आई। अभी थोड़ी देर पहले एक बात हो रही थी कि जी सूबे की जिम्मेदारी, सूबा अगर कोई काम करता है तो वफाक उसको क्रिटिसाइज करता है, उसके लोग जो हैं उसको एक बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं। तो वफाक को क्रिटिसाइज करते हैं। मुर्तजा वहाब साहब सिर्फ और सिर्फ चीनी और आटे के ऊपर की बहरान के ऊपर ही बात करें, बजाय इसके कि वो सिर्फ कोविड-19 की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन एजुकेशन के हवाले से क्या इशू चल रहा है, क्या मसाइल चल रहे हैं? की बात की, बहुत अच्छी बात की। देखिए, हम तो बता रहे हैं, पीएम साहब कल आप लोग बता रहे हैं, लेकिन राना साहब देखो ये काम हो रहा है, तो आज वो गलत काम हो रहा है, आप लोग बताने के बजाय ठीक है, सही है, क्या हो रहा है? लेकिन राना साहब मुझे ये बता दीजिए, आप लोग अपना काम दुरुस्तगी से कर रहे हैं क्या?
जो वफाक की सिर्फ बातें पॉइंट आउट कर रहे हम हैं। पॉइंट आउट हम तो बता रहे हैं जो ठीक है, कह रहे चलें, थे, 18वीं जो तरमीम के हमें बाद कहा, हम तो कर रहे हैं। एजुकेशन और हेल्थ जो है आपका पर्सनल डोमेन है, सूबे को ही देखना है, चाहे एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो। हेल्थ के हवाले से आप लोग कह रहे हैं कि कोविड-19 में आप लोग स्ट्रांगली पॉलिसीज बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं पर डे अगर लाख रुपए से ऊपर वो जा रहे हैं, कौन रेगुलेट करेगा इसको? सिर्फ कोई 1.5-2 रुपए की गोली वो खिला रहे हैं, उस पे वेंटिलेटर्स का एक यूज करके और डबल चार्ज कर रहे हैं, ये कौन रेगुलेट करेगा? क्या इसमें भी वफाक आएगी? उस पर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। तो क्यों नहीं ले रहे? कब लेंगे? चाहिए। लोग लुट रहे हैं, लोगों की जेबों पे छुरियां चल रही हैं। फिर मैं वो भी कहूंगा कि उस पर एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग जा रहे हैं, और मैं ये कहता हूं कि आम आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल को तरजीह क्यों देता है? सरकार में जाए। सरकार में कैसे जाए? सरकार में जाके मरना है लोगों ने। आप वन लाइनर दे दें। 12 सालों में अभी तक क्यों नहीं हेल्थ केयर सेक्टर को ठीक किया? दूसरी बात ये कि जो पैसे वक्त खत्म हो प्राइवेट रहा है, हॉस्पिटल जल्दी को से। दिए गए जी। हैं उसको उस किस मद में दिए गए हैं? अरबों रुपया दिया गया है जी। बड़े हॉस्पिटल्स को कराची ठीक के, है, वो क्यों वन दिया लाइनर गया? दे दीजिए, वक्त खत्म हो गया है। को कुछ भाइयों को कोई चीज नजर नहीं आ रही। 144 अरब रुपया 120 लोगों को खानदानों में जी। दिया गया। 2500 अरब रुपया एनडीएमए को जारी किया गया। जी। 100 अरब रुपया स्मॉल इंडस्ट्रीज ठीक को है, दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ये फामला न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मियां तारिक साहब, राना गुलजार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया है, मैंने वाइंड अप करना है। न्याजी साहब मैंने वाइंड अप करना है। प्रोग्राम को जो है हम इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। बात यहाँ पर कंक्लूड करूंगी कि एनडीएमए की जो रसीद है उसमें और जो सिंध कह रहा है उसकी रसीद जो वो कहते हैं हमें जो मिली है जितने नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स, उसमें एक डायकोटमी शो हो रही है जो ओरिजिनल रसीद है एनडीएमए की। तो यानी यहाँ पे दिख रहा है कि एक रिफ्ट, स्ट्रॉन्ग रिफ्ट मौजूद है सिंध और वफाक के दरमियान, और जितने वेंटिलेटर्स वाकई एनडीएमए ने दिए हैं सिंध को वो नहीं मान रहे। तो बात तो यहीं से शुरू होती है। और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इशू और बहुत सारे हेल्थ के डोमेन, क्यों आखिर जो सूबे हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बरी जमा हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल।